देगा, नहीं काटोगे तो आपको छाया देगा। तो गुरुदेव कहते हैं भगत का जो स्वभाव होता है ना, वो पेड़ के जैसा होना चाहिए, तरवर के जैसा होना चाहिए। कोई हमें कितनी पीड़ा दे, कितनी हमारी बेइज्जती करे, कितनी हमारी निंदा चुगली करे, कितना ही हमारे को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करे, लेकिन भगत ने अपनी तरफ से कभी भी उसका बुरा नहीं सोचना है। जो तोको काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोए फूल के फूल हैं उसको हैं त्रिशूल। क्योंकि हम समर्थ की शरण में है, हमें पल पल गुरुदेव भगवान देख रहे हैं। हमारा बुरा नहीं होगा, हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता यदि सतगुरु की शरण में मर्यादित है। तो जब हमारा बुरा हो ही नहीं सकता तो भला हमारे साथ में जो बुरा कर रहा है, हम उसका बुरा होने की क्यों सोचें, हम क्यों दोषी बने? समर्थ अपने आप देखेगा। भगत तरवर जैसे स्वभाव का होता है। एक बार एक समुद्री जहाज में एक सेठ व्यापार के लिए जा रहा था। उसके साथ रास्ते का खाना बनाने वाले तथा मजाक मशकरा करके दिल बहलाने वालों की पार्टी भी थी। लंबा सफर था, महीना भर लगना था। मजाकिया व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सब मजाक की नकल झाड़ सके। कोई व्यापारी था, समुद्री जहाज से व्यापार करता था। महीने 2 महीने का लंबा सफर था। अब उस समय और तो कोई मनोरंजन के साधन थे ही नहीं कि भाई कोई टीवी में हम कोई फिल्म देख लेते या कोई फिल्मी गाने सुन लेते। उस समय ऐसा कोई साधन था नहीं। तो उसका खाना बनाने वाला, कपड़े धोने वाला और साथ में उसका मनोरंजन करने वालों की एक मंडली थी। अब उस मंडली वालों को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके ऊपर मजाक झाड़कर सेठ को प्रसन्न किया जा सके। यानी किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर मजाक झाड़ा जा सके, जिसको आधार बनाकर सेठ को खुश किया जा सके। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो उनको कौन मिला? इब्राहिम सुल्तान, वो बलक बुखारे का बादशाह जो भगत बन चुका था। वो मिला उस मंडली वालों को कि इस भिखारी को पकड़ के ले चलो, इसके ऊपर मजाक झाड़ेंगे और सेठ जी को खुश करेंगे। यानी परमात्मा भाई और बहनों इस कथा के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। आप और हमारे लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। ये उसका तो उस समय मजाक हो चुका था, सारा काम हो चुका था। इब्राहिम अपना शरीर छोड़ गया। वो तो किसी दूसरे जन्म में, दूसरे शरीर में, जहां भी है, जैसा भी है। लेकिन ये शिक्षाएं उसके भगत वाले जीवन की जो गुरुदेव ने अपने कर कमल से लिखी हैं, ये आप और हमें वैसा ही भगत बनाने के लिए। हमें उसकी ये कथाएं सुना के कोई उसकी महिमा नहीं हो रही कि वो इतना अच्छा भगत था, ऐसा था, वैसा था। उसकी भक्ति उसी के काम आएगी, हमारे काम नहीं आएगी। लेकिन वो एक उदाहरण बन गया आप और हमारे लिए। हमने इस उदाहरण से शिक्षा लेनी है, उस उदाहरण को अपने जीवन में ढालना है कि इतना बड़ा राजा और दुनिया उसके ऊपर मजाक झाड़ रही है। अगर उसके खिलाफ कोई एक उंगली भी यूं कर देता था, तलवार से गर्दन उड़ा दिया करता था। इतना गुस्से वाला। और अब वहां पर क्या हो रहा है? उसको भिखारी समझकर पकड़ के ले गए पानी के जहाज में महीने 2 महीने के लिए कि तेरे को 2 टाइम की रोटी चाहिए, दे देंगे। और उसके ऊपर फिर मजाक झाड़ झाड़ के, हंस हंस के, और सेठ को खुश करना था। तो गुरुदेव हमें शिक्षा दे रहे कि तुम्हें यदि थोड़ा बहुत कोई, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी ऑफिस वाले, अगर तुम्हें या तुम्हारे गुरुदेव भगवान को अगर उल्टा सीधा भी बोल दें, अगर तुम्हारे को अगर वो मजाक रूप में लें, तो तुमने नाराज नहीं होना है, उल्टा जवाब नहीं देना है। साकट और सवान को उल्टा जवाब ना दे। आप लोगों ने सहन करना है, उनको बालक समझ के। उनको मन ही मन में जो है कोई श्राप नहीं देना, उनके प्रति नफरत पैदा नहीं करना, किसी के भी प्रति। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान।
कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। इसको कहते जीवित मरना। इब्राहिम सुल्तान जीवित मर चुका था। चाहे उसको कोई इज्जत दे, चाहे उसकी बेइज्जती करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने आप को रास्ते का रोड़ा समझ चुका था। रास्ते में पड़े हुए कंकर को कोई ठोकर मार दे तो इधर चला जाए, उधर से ठोकर मार दे तो उधर। गुरुदेव कहते तुमने इस प्रकार से बनना पड़ेगा। और हमारी तो औकात है ही क्या, हम तो वैसे रास्ते के रोड़े हैं। हम हैं क्या समाज की नजरों में, दुनिया की नजरों में? ना हम कोई धनी, ना हम कोई शरीर वाले, ना हम कोई पैसे वाले, ना हमारा कोई राजमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री, ना हम किसी का सपोर्ट करते, ना हमें कोई सपोर्ट करता, ना हमारी कोई विशेष कोई जान पहचान। हम हैं क्या वैसे भी इस जीवन में? कुछ नहीं है। एक जानवर से ज्यादा हमारी औकात नहीं है सांसारिक दृष्टि में। वैसे तो परमात्मा ने भक्ति का सेठ बना रखा है, जो दुनिया वाले भी हमारे पैरों के नाखून के बराबर नहीं है। लेकिन सांसारिक दृष्टि में देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं, हमारी कोई भी औकात नहीं है भक्तों की। और वो तो राजा होने के बावजूद, और राजा भी बलक बुखारे का बादशाह, इंद्र भी शर्मा जाता था उसके ठाट बाट को देखकर। और जब ऐसा व्यक्ति भगत बन सकता है, दास बन सकता है, रास्ते का रोड़ा बन सकता है, जीवित ही मृत बन सकता है, तो गुरुदेव भगवान समझाना चाहते हैं, नालायको तुम्हारी तो औकात क्या है? तुम कौन सी खेत की मूली हो? तुम्हारे को तो वैसे ही जीवित मर जाना चाहिए। तुम्हें तो ये अहंकार वगैरह, मान बड़ाई वगैरह बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। तुम्हारी तो वैसे कोई औकात नहीं है। तो क्या हुआ फिर इब्राहिम के साथ? एक बार एक समुद्री जहाज में एक सेठ व्यापार के लिए जा रहा था। उसके साथ रास्ते का खाना बनाने वाले तथा मजाक मस्करा करके दिल बहलाने वालों की पार्टी भी थी। लंबा सफर था, महीना भर लगना था। मजाकिया व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सब मजाक की नकल झाड़ सकें। खोज करने पर इब्राहिम को पाया। कौन मिला? इब्राहिम सुल्तान। और पकड़ कर ले आए। सोचा कि इस भिखारी को रोटियां चाहिए, मिल जाएंगी। समुद्र में दूर जाने के पश्चात सेठ के लिए मनोरंजन का प्रोग्राम शुरू हुआ। इब्राहिम के ऊपर मजाक झाड़ रहे थे और क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि एक इस इब्राहिम जैसा मूर्ख था, वह पेड़ की उसी डाली पर बैठा था जिसे काट रहा था, गिरकर मर गया, हा 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 करके हंसने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहे, इब्राहिम सुल्तान को आधार बनाकर उसकी तरफ उंगलियां कर करके, कि एक इसके जैसा भिखारी था, मूर्ख था इसके जैसा, और जिस पेड़ पे बैठा था, जिस टहनी पे बैठा था, उसी को काट रहा था, और वो मूर्ख नीचे गिर गया और मर गया, हा 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 हा। और वो इब्राहिम सुल्तान नीची गर्दन करके अपना सुमरन, मन में कोई किसी प्रकार का गुस्सा नहीं, सब कुछ त्याग दिया था उसने गुस्सा करके देख लिया था कि परमात्मा कितने नाराज होते हैं। भाई और बहनों, सोचिए किसके ऊपर मजाक झाड़ा जा रहा था? बलक बुखारे के बादशाह के ऊपर। आध्यात्मिक दृष्टि से सेठों के सेठ, जगत सेठ कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के भगत पर, और वो इब्राहिम सुल्तान नीची गर्दन करके, मैं उनको महसूस भी नहीं होने दे रहा, और अपने सुमरण में ध्यान है उसका। उसको कहते हैं जीवित ही मरना। ये होता है भगत का स्वभाव। कैसा होना चाहिए? पेड़ के जैसा, तरवर के जैसा। और आज क्या है? हम भगत भाई बहन भी आपस में अगर एक दूसरे की बात को जरा सा महत्व ना देना, एक दूसरे भगत भाई बहनों की बात को यदि हम काट दें दो भगतों के बीच में, तो बेइज्जती महसूस कर जाते हैं। एक दूसरे भगत के प्रति मन में नफरत पाड़ लेते हैं, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने मेरी बात क्यों टाल दी, ये अपने आप को क्या समझता है।
सोचिए हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं। और इब्राहिम सुल्तान उसकी तरफ उंगली कर करके, लेकिन उसके माथे पे शिकन तक नहीं आई। वो हल्का सा दुखी जरूर हुआ, लेकिन इस बात को लेकर नहीं कि ये लोग मुझे भिखारी समझ रहे हैं, ये मेरा जो है मजाक बना रहे हैं। ये सोचकर दुखी हुआ कि परमात्मा, लंबा सफर है, महीने भर की बात है, और मेरी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर वो मन में दुखी हुआ। इतने में परमात्मा ने आकाशवाणी की, क्योंकि मालिक तो अंग संग ही रहता है, यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए। मालिक भगत के अंग संग ही रहता है। इसी को कहते हैं सौद स्वरूपी राम। जो बच्छा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भगतों के पीछे पीछे फिरे, वो भगत वत्सल भगवंत। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये कबीर देव, ये भगत वत्सल भगवंत, ये सारी उपाधियां भाई और बहनों गुरुदेव के लिए हैं। जो यहां के रामकृष्ण के लिए जो फिट कर रखी है ना, ये सारी की सारी उपाधियां गुरुदेव भगवान के लिए हैं, भगत वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे से एक टक भी नजर नहीं हटाती, एक सेकंड के लिए भी, ऐसे ही ये सतगुरु रामपाल जी भगवान भगत वत्सल भगवंत अपनी प्यारी आत्माओं से एक क्षण के लिए भी नजर नहीं हटाता है। मालिक ने देखा कि प्यारी आत्मा दुखी हो रही है, उसी समय आकाशवाणी हुई, सबको सुनाई दी। और क्या कहा परमेश्वर जी ने? इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहे। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ, सोचा कि महीनों का दुख हो गया, कि इनका तो महीने भर का सफर है, और ये तो रोजाना इसी प्रकार से मुझे डिस्टर्ब करेंगे, भक्ति बन नहीं पाएगी, न भक्ति कर पाऊंगा, न चैन से रह पाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भगत इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं और तुझे बचा लूं। परमेश्वर ने उसी समय आकाशवाणी की, गुरुदेव भगवान ने, कि हे भगत इब्राहिम, यदि तू कहे तो इसी समय इन मूर्खों को इस जहाज समेत डुबो दूं, मार दूं और तेरे को बचा लूं। इब्राहिम का क्या जवाब था? भगत का लक्षण क्या होता है? फिर कितना बदल गया वो। जहां पहले उसने अपने बेटे के लिए कह दिया था कि भगवान या तो मुझे मार दो या इस बेटे को मार दो, उसको झटका लग चुका था कि यह गलती दोबारा ना कर देना कभी जिंदगी में। तो अब परमेश्वर ने फिर से उसकी परीक्षा ली कि उसके अंदर वही कमजोरी है या नहीं है। और क्या आकाशवाणी की परमात्मा ने? उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भगत इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं और तुझे बचा लूं। ये तेरे को तंग करते हैं। यह आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, यह कलंक मेरे माथे पर न लगा, ये बेखबर हैं। इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दो। इब्राहिम ने क्या कहा कि ये परमेश्वर, ये कलंक मेरे माथे पर ना लगा। इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर, यानी इतना पाप मैं कहां लेकर डोलूंगा। इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर तो मुझे मार दो, या फिर इनको सद्बुद्धि दो ताकि ये भी आपकी शरण में आए, भक्ति करें। हे अल्लाह, ये कलंक मेरे माथे पर न लगा, ये बेखबर हैं। इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे मार दे या इनको सद्बुद्धि दो। और आज क्या हो रहा है भाई और बहनों? कहां इब्राहिम सुल्तान और कहां बिचली पीढ़ी के सार शब्द, सार नाम प्राप्त बड़े बड़े भगत, स्टेट कोऑर्डिनेटर, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का परिवार, गुरुजी का भाई। इब्राहिम ने तो कहा कि भगवान, ये कलंक मेरे माथे पर ना लगा, इनकी जगह तो मुझे मार दे या इनको सद्बुद्धि दे। और आज क्या हो रहा भाई और बहनों? जानबूझकर पवन दास को मरवाया जा रहा है, जानबूझकर।
ये सारनामी भगत आपने पिछली बार वीडियो में देख लिया होगा। मुझ पवन दास को मारने के लिए मेरे घर पर आए, लाठी डंडों से मार कर गए। मध्य प्रदेश में गए ज्ञान प्रचार के लिए, वहां के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू ने लठों से मारा। और भी इन्होंने कई यत्न किए, प्रयत्न किए। कई भक्तों को मेरे नाम की सुपारी दी मारने के लिए। उन भक्तों ने बाद में वीडियो बनाए साथ संगति में आके कि हम तो हरियाणा के हिसार से बंदूक लेकर निकल पड़े थे तेरे को मारने के लिए, लेकिन वो साथ संगति कैंसिल हो गई। कहां इब्राहिम सुल्तान, कहां कलयुग की बिचली पीढ़ी के भगत। और फिर भी ये पवन दास का बाल बाका नहीं कर पाए। तो पवन दास के ऊपर अपने गुरुजी को आम व्यक्ति मानकर मेरे खिलाफ हिसार जेल में जाकर उनको भड़काकर उल्टी सीधी शिकायतें करके और मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया। गुरुजी से मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया गुरुजी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने 420 का। 2.5 महीने हिसार की जेल में रह के आया। सोचिए भाई और बहनों, अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने परिवार को कह दें, अपने भाई को कह दें, या इन कोऑर्डिनेटरों को कह दें, या आकाशवाणी कर दें जैसे इब्राहिम के पास की कि हे मेरे दोनों बेटों मनोज और वीरेंद्र, हे मेरे भ्राता महेंद्र दास, तू बार बार जो पवन दास की शिकायत मेरे पास हिसार जेल में भेज रहा है, तू कहे तो मैं पवन दास को मार दूं। ये तो उसी समय भंगड़ा करने लग जाएंगे, गुरुजी ये काम आपने पहले क्यों नहीं किया, हम तो उससे महादुखी हैं, हमारा तो धंधा ही ढंग से नहीं चल रहा, हमारे सारे काले कारनामों को झट से उजागर कर देता है। गुरुजी करो ये काम तुरंत। अरे जब ये खुद मेरी जान के दुश्मन खुद मेरे को मारने के लिए प्रयास कर चुके हैं और गुरुजी को मेरे खिलाफ भड़का के उनको एक आम व्यक्ति मानकर और 420 का मुकदमा लगवा चुके हैं, मुझे जेल करवा चुके हैं, अगर गुरुजी ऐसे लोगों को कह दें क्या पवन दास को मार दूं, बोलो ये तो तुरंत आ भरेंगे। गुरुजी जल्दी करो, साथ में 2-4 को और मारो। ये हालत है कलयुग के बिचली पीढ़ी के तत्वज्ञानी भक्तों की। हम कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, हम कौन से पायदान पे खड़े हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कभी अपनी नब्ज खुद भी टटोल लिया करो, तुम कहां खड़े हुए हो। अब्राहिम के जीवन से शिक्षा लेनी है। अगर मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग पर कदम आगे बढ़ाया है तो भगत बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, दास, रास्ते का रोड़ा। हम तो अब्राहिम क्या सामने हैं ही क्या, हमारे तो औकात ही क्या है। जब वो इतना बड़ा सहनसा होके और रास्ते का कंकर बन सकता है अपने आत्म कल्याण के लिए, तो आप और हमने तो किस हद तक गुजर जाना चाहिए दासातन में, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भगत इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं, तुझे बचा लूं, ये तेरे को तंग करते हैं। यह आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, ये कलंक मेरे माथे पर न लगा, ये बेखबर है, इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दो। ये आपकी भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की तथा परमात्मा का ज्ञान सुना, आदर के साथ अपने साथ रखा, भक्ति करने के लिए जहाज में भिन्न स्थान दे दिया। इब्राहिम ने उन सबको सत्य ज्ञान समझाकर आश्रम में लाकर गुरुजी से दीक्षा दिलाई। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भगत को कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। चाहे कोई आपकी कितनी बेइज्जती करे, चाहे आपके थप्पड़ मारे, आपको गालियां दे, भला बुरा कहे, टोंट कसे, व्यंग कसे, निंदा चुगली करे, भगत ने उल्टा जवाब नहीं देना। ये भगत का स्वभाव नहीं होता। शाकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। जो तोको काटा बोवे ताको बोतू फूल। सोचिए भाई और बहनों, यदि अब्राहिम जरा भी यदि उनको जवाब दे देता उल्टा, उनसे झगड़ मरता, लड़ मरता,
तो भाई और बहनों, कभी भी ना तो परमात्मा कोई आकाशवाणी करता, क्योंकि परमात्मा का भक्ति विधान टूट जाता, परमात्मा की वाणियों के विपरीत अब्राहिम का जो कर्म था वो हो जाता, तो परमात्मा भी फिर भगत के साथ नहीं होता। और ना ही वो जहाज के व्यक्ति कभी परमात्मा से जुड़ पाते, उल्टा इब्राहिम सुल्तान को उठा के पानी में फेंक देते। उनसे कौन सवाल करने वाला था? किसको पता था कौन इब्राहिम का साथी था? समुद्र में कहीं भी फेंक देते, कौन पूछने वाला था? उसके तो आगे पीछे कोई नहीं था परमात्मा के अलावा। तो सोचिए, आधीनी से हम कहां पहुंच सकते हैं, और जरा सा अहंकार हमें कहां नीचे गिरा सकता है। अब्राहिम यदि जरा भी अड़ जाता, उस बात का दुख मान लेता, उनको भला बुरा कह देता, उनकी बातों का उल्टा जवाब देने लग जाता, तो सेठ के तो मनोरंजन में दखल पड़ जाती। सेठ का तो मजा ही जो है वो किरकिरा हो जाता, सारा शराब का नशा ही उतर जाता। वो तो कह देता था, उठाओ इस नालायक को, फेंको इसको तालाब में। फिर